हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के 36वें, 37वें और 38वें श्लोक को और जानेंगे कि क्या समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी को भी मुक्ति मिल सकती है। अर्थात हम सब से भी कई बार अनजाने जाने में कई गलतियां या कई पाप बन जाते हैं, तो क्या हमें मुक्ति मिल सकती है? क्या जो बड़े से बड़े पापी हैं, क्या उनको मुक्ति मिल सकती है? क्या महान पापियों को भी मुक्ति मिल सकती है? उसके बारे में जानेंगे हम आज के सेशन में। दूसरा जानेंगे कि समस्त कर्मों के फल का नाश कैसे होगा। अर्थात हमारे जो भी कर्म हैं, अच्छे तथा बुरे, इन सब का कोई ना कोई फल मिलता है और इन सब का जो फल है वो फल बंधन का कारण है। तो इस बंधन से मनुष्य कैसे बचेगा? मनुष्य समस्त कर्मों के फलों से कैसे बच पाएगा? इसके बारे में आज ही के सेशन में जानेंगे। तीसरा कि संसार में सबसे शुद्ध क्या है? कि संसार में सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र क्या है? सबसे उदात्त क्या है? ये जानेंगे हम आज के सेशन में। और चौथा प्रश्न कि भक्ति में सिद्ध व्यक्ति को दिव्य ज्ञान कैसे प्रभावित करता है? अर्थात जो भक्ति में सिद्ध व्यक्ति है, क्या उनको भी दिव्य ज्ञान प्रभावित करता है और किस प्रकार करता है? इसके बारे में जानेंगे आज के सेशन में। तो आज का सेशन आप सबके लिए और हमारे लिए कई बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम इन 4 महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी को भी मुक्ति मिल सकती है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम भूमिका में जो मंत्र है इनका उच्चारण कर लेते हैं, उसके पश्चात प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुर्न येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनवित्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए अब प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 36वें श्लोक में, जो कि काफी पॉपुलर श्लोक भी है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वं ज्ञानफलवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। श्री भगवान कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्यः, अर्थात यदि तुम समस्त पापों से सर्वेभ्यः पापकृतम्, कि यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। श्री भगवान ये अर्जुन को कहते हैं। श्री भगवान ये केवल अर्जुन को नहीं कहते हैं, बल्कि हम सब के लिए भी कहते हैं कि अगर हम में से कोई या जीवन में कोई भी समस्त पापियों से सर्वाधिक पापी भी हो, मतलब महान पापी भी अगर कोई हो, तो भी वो दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर इस दुख सागर को पार कर सकता है। क्योंकि श्री भगवान स्वयं कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो मेरे शरण में आता है तो मैं उसको दिव्य ज्ञान देता हूं और मैं उसको इस भवसागर से पार भी करवा देता हूं। इसका अर्थ केवल और केवल स्पष्ट रूप से यही मिलता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, श्री भगवान तक अगर वो चल गया, अगर वो श्री भगवान की भक्ति करने लग गया, अगर वो दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित हो गया, तो वो इस दुख सागर को, अर्थात इस भवबंधन को, इस जीवन मरण के चक्कर से बाहर निकल सकता है और भगवत धाम तक जा सकता है। तो श्री भगवान कितनी बड़ी बात कहते हैं। मनुष्य का हमेशा ये डाउट होता है कि मैंने कई सारे पाप किए हैं, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझसे बड़ा पापी तो कोई है ही नहीं, क्या मुझे भगवत धाम मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप पापियों से भी पापी हैं तो भी आपको भगवत धाम मिलेगी। हर एक इंसान को भगवत धाम मिलेगी, बशर्ते वो भगवत धाम पाने के लिए इच्छुक हो और वो पुराने सारे पाप कर्मों को त्याग करके श्री भगवान की भक्ति में तत्पर हो जाए। ये है इसका शर्त कि श्री भगवान की भक्ति में तत्पर होना पड़ता है। जब तक मन निर्मल नहीं होता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि छल कपट छिद्र न भावा। रामचरितमानस में श्री भगवान कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है, मुझे मुझे
छल कपट छिद्र ये सबसे नहीं पा सकता है। निर्मल जिसका मन है वही मुझे पा सकता है। और मन निर्मल कैसे होता है? मन निर्मल होता है श्री भगवान के भजन से, मन निर्मल होता है सत्संग से, मन निर्मल होता है भगवान के नाम उच्चारण से, मन निर्मल होता है शास्त्र अध्ययन करने से, मन निर्मल होता है दान पुण्य करने से। तो जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा तब तक आप श्री भगवान तक नहीं पहुंच पाइएगा। लेकिन अगर आप भूतकाल में कुछ भी पाप किए हैं, कितने भी बड़े पाप क्यों ना किए हैं, जघन्य से जघन्य काम या पाप क्यों ना किए हैं, फिर भी आपको भगवत भक्ति मिलेगी और फिर भी आपको अंततः श्री भगवान का धाम भी मिलेगा। इस भवसागर से भी आप पार हो सकते हैं, इस दुख के सागर से भी पार हो सकते हैं, ऐसा श्री भगवान स्वयं कहते हैं। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञात होना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। तो जो मनुष्य श्री भगवान के ज्ञान को मिल सकता है, श्री भगवान के ज्ञान को अर्जित कर लेता है, श्री कृष्ण के बारे में जान जाता है, जो मनुष्य ये सब कुछ जान जाता है कि हम जो आए हैं वो श्री भगवान की सेवा के लिए आए हैं, हमारा कर्तव्य है श्री भगवान की सेवा करना। हम जो मनुष्य कर्म विकर्म अकर्म को समझ जाता है, कर्म विकर्म अकर्म भी बहुत बड़ा टॉपिक है। कर्म का अर्थ है जो सकाम कर्म हम करते हैं, जैसे माता पिता की सेवा करते हैं, अपना पोषण पालन करने के लिए जो कर्म करते हैं वो है कर्म। विकर्म और अकर्म, विकर्म क्या है? विकर्म है जो कर्म नहीं करना चाहिए, अर्थात जो कर्म में मादकता लगी हुई है, जो माह मोह मद मत्सर से होता है वो। और अकर्म क्या है? अकर्म ऐसा कर्म जो दिव्य होता है, जो कृष्ण भावना अमृत का कर्म होता है। तो कर्म विकर्म और अकर्म ये समझना भी अत्यंत कठिन है, ऐसा श्री भगवान स्वयं कहते हैं, और अत्यंत लाभप्रद भी है। और जब मनुष्य दिव्य ज्ञान तक पहुंच जाता है तो वो धीरे धीरे ये सब भी समझ जाता है और धीरे धीरे वो ये भी जान जाता है कि हमारा उद्देश्य क्या है इस दुनिया में आने का, और हम किस प्रकार श्री भगवान के धाम तक जा सकते हैं। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। इस भौतिक सागर को कभी कभी अज्ञान सागर भी मान लिया जाता है और कभी कभी जलता हुआ जंगल मान लिया जाता है। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। अब चाहे अगर सागर में कोई चाहे कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो, वो सागर में तैर करके क्या बच पाएगा? क्योंकि सागर कोई छोटा मोटा तो है नहीं। सागर इतना विशाल है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा तैराक क्यों ना हो, अंत में वो थक जाएगा। थकने के बाद वो तैर नहीं पाएगा, और वो अगर जीवन वहां पर जीना चाहता है तो जीवन के लिए उसको अत्यंत संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार ये जो भवबंधन है, ये जो भौतिक संसार है, ये भी वैसा ही है। इसमें हम चाहे कितने भी बड़े तैराक या कितने भी बड़े पदवी में क्यों ना हो, हम वो उस चीज को नहीं ले सकते हैं। हमें जीने के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार चीजें चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, कितना भी बड़े पद में क्यों ना हो, सबको झेलना पड़ता है, सबको झेलना पड़ता है। तो इस जीवन संघर्ष को सबको झेलना ही पड़ता है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वो सबसे बड़ा रक्षक है। अब मान लीजिए कोई संघर्षरत समुद्र में तैर रहा है और परेशान है, लेकिन कोई आता है और आकर के उसको समुद्र से निकाल लेता है, तो उससे बड़ा रक्षक उसके लिए और कौन हो? तो वही है उसका सबसे बड़ा रक्षक। ठीक उसी प्रकार भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। ठीक उसी प्रकार जो भगवान से पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, अगर मनुष्य इसमें आ जाता है, अगर मनुष्य इस ज्ञान को ले लेता है तो ये इसको इस सागर से निकाल लेता है। ये वो नाव है जिसमें अगर आप चढ़ जाएंगे उसके बाद आप अपने जीवन को जी करके सावधानी पूर्वक तट तक पहुंच जाइएगा। ठीक उसी प्रकार अगर कृष्ण भावना अमृत में आ जाते हैं, कृष्ण भावना भवित बन जाते हैं, कृष्ण का भक्त बन जाते हैं, कृष्ण की सेवा करने लगते हैं, तो वो नाव है जो आपको इस भवसागर से पार कर देगी, और वो भी अत्यंत सुप्रद अत्यंत अच्छे से पार कर देगी। तो कृष्ण भावना अमृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात भी। कि ये अत्यंत सुगम है, अत्यंत अच्छा है, लेकिन अत्यंत उदात भी है। मतलब इसको इसको अगर पा लेंगे तो आपको परम पद मिल जाएगा। लेकिन कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि सब कोई नहीं पहुंच सकता है कृष्ण भावना अमृत तक। कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचने के लिए मन में भक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। जैसे हमने कहा, मन में आपका मन निर्मल होना चाहिए। निर्मल भी भजन से ही होता है। भजन करना अति आवश्यक है। अगर भजन करते हैं, हरे नाम करते हैं, हरि नाम करते हैं, तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। इससे मन भी निर्मल हो जाएगा, इससे ये कृष्ण भावना अमृत रूपी नाव भी मिल जाएगी, और आप इस भवसागर से भी पार हो जाइएगा। अब 37वें श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान कहते हैं, यत्थे धामसि सम्मिद्धो अग्निभर समासत कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जिसका अर्थ है कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। अब इस ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज श्री भगवान कहते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि जो ईंधन होती है उस ईंधन को जला करके भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार अर्जुन
ज्ञान रूपी अग्नि, जिस मनुष्य को ज्ञान रूपी अग्नि मिली है, उसके जो भौतिक कर्म है, भौतिक अर्थात जो फिजिकल वर्क यहाँ इस भौतिक संसार में वो जो काम करता है, इन सब के जो फल हैं, वो सब कुछ को जला देती है। अब आप कहेंगे कि भौतिक कर्म तो 2 प्रकार के हैं, एक अच्छे और एक बुरे। हाँ, माना कि बुरे कर्मों के फलों को जला देना अच्छी बात है, क्योंकि हमें बुरे कर्मों का फल को भोग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ श्री भगवान क्या कहें? श्री भगवान कहें ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को, समस्त अर्थात सभी फल, बुरे हो या अच्छे, को जला डालती है। अब श्री भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? इसी को हम तात्पर्य में अच्छे से समझेंगे। प्रभुपाद जी कैसे समझाते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। तो ये जो आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान है, अर्थात ये आत्मा है, भगवान परमात्मा है, हमारा आत्मा का कर्तव्य क्या है, आत्मा हर जगह, आत्मा अविनाशी है, आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा हर देहांतरण करते रहता है हर देह में। ठीक उसी प्रकार परमात्मा श्री भगवान है, परमात्मा से बड़ा कुछ भी है नहीं। वो हमें धीरे धीरे और अच्छे से पता चलती जाएगी। तो जो मनुष्य ये जान जाता है, इसकी तुलना किया गया है अग्नि से। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। अब ये भाई पुण्य कर्मों के फलों को क्यों भस्मसात कर रही है? सिर्फ पाप कर्मों को ही करना चाहिए था, ये हमारे मन में सवाल आ सकता है। तो उसी का उत्तर देखिए कि कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वो पूर्ववर्ती हो या परवर्ती हो। अब क्या है कि मनुष्य जब जीव अपने स्वरूप को जान जाता है, तो उसका पूर्ववर्ती और परवर्ती मतलब होने वाले सारे कामों का फल, कार्यों का फल, और जो बीच में जो किया गया था कार्य उसका फल, वो सब भस्मसात इसलिए होता है क्योंकि ताकि वो इस मोह में ना फंसे, वो मोह के बंधन में ना फंस जाए। क्योंकि मनुष्य का इस ब्रह्मांड में रहने का कारण केवल और केवल एक ही है, वो है मोह। मनुष्य मोह के लिए ये ब्रह्मांड में फंसा हुआ है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि जो मनुष्य जीवन में आया है उसका मोह समाप्त हो गया तो वो अपने जीवन का समाप्त कर देगा। जी नहीं, इसका इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है। मोह का समाप्त हो जाने का अर्थ ये जो कर्मों के फल हमें मिल रहे हैं, क्योंकि कर्मों का फल मिलना तय है। कर्मों का फल एकदम मिलना है, तो कर्मों का फल जो मिल रहा है, वो कर्मों के फल को हमको प्रभावित नहीं कर पाएगा। अर्थात बुरा फल हो या अच्छा फल हो, प्रारब्ध का फल भी बहुत किसी को भोगना पड़ता है, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा। इसीलिए आप सुने होंगे महान महान ऋषि मुनि या फिर बहुत लोगों को भी बहुत सारे रोग या पीड़ा हो जाती है। क्यों होती है? प्रारब्ध के लिए होती है, वो हमें भोगना पड़ता है, वो हम सबको भोगना पड़ता है। लेकिन उसका जो कष्ट है वो कष्ट हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम श्री भगवान के भक्त बन चुके हैं, हम कृष्ण भावना अमृत में है, हम कृष्ण भावना भवित में है। लेकिन हमारे जो कर्म फल है, उस कर्म फल के बंधन में हम नहीं फंसेंगे। अगर आपको अच्छी चीजों का फल मिल रहा है, तो फल तो मिलेगा, लेकिन उस फल के बंधन में आप नहीं फंसिएगा। आप उस फल को पा करके उल्लासित नहीं होइएगा, अहंकार आपके मन में नहीं आएगा। यही है कि वो सारे फलों को भस्मसात कर देती है और अंततः श्री भगवान तक आप पहुंच जाते हैं। तो जो मनुष्य इस दिव्य ज्ञान में आ जाता है, उसको ये फल कोई भी प्रभावित नहीं डाल सकता। ये जो फल है, कर्मों के फल है, ये कर्मों के फल उनको प्रभावित नहीं कर पाएगा। चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा, वो सबको स्वीकार करेगा, अपने हृदय से स्वीकार करेगा। वो ये सोचेगा कि मुझे जो भी मिला है श्री भगवान की कृपा से मिला है, श्री भगवान के लिए मिला है, और मैं इसे सर्वदा स्वीकार करता हूँ। आप आगे पढ़िएगा, श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ही कहेंगे कि जो मनुष्य सुखे दुखे समकृतः लाभा लाभो जया जय, जो मनुष्य सुख में दुख में लाभ में हानि में जय में पराजय में एक ही भाव रखता है, वही सबसे बड़ा योगी है, वही सबसे बड़ा सिद्ध पुरुष है। तो ऐसा सिद्ध पुरुष में बनने का प्रयास करना चाहिए कि हम सुख में दुख में सुखे दुखे समकृता लाभ में हानि में लाभा लाभो जया जो, जय में पराजय में एक समान व्यवहार करें। लेकिन ये कठिन है। ये कैसे आएगा? ये भगवान के भजन से आएगा, क्योंकि भगवान के भजन, भगवान शास्त्र अध्याय से आएगा, स्वाध्याय से आएगा, दान तप से आएगा, इन सब से ये आएगा। अब आगे बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कहा गया है कि उभे 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 वैश्य एते तरत तयमृत स्वाद साध्वा साधुनी, अर्थात मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। जीत लेता है का अर्थ है कि मनुष्य को ये कर्म फल प्रभावित नहीं कर पाता, ये इस कर्म फल से ऊपर उठ जाते हैं, कर्म फलों को जीत लेते हैं, जो मनुष्य दिव्य ज्ञान को पा जाते हैं। यहाँ पे दिव्य ज्ञान की आपको दिव्य ज्ञान की महत्ता के बारे में बताई जा रही है। दिव्य ज्ञान कितना प्रसिद्ध है, दिव्य ज्ञान कितना पावरफुल है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि दिव्य ज्ञान की शक्ति क्या है। अब 38वें श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं? 37वें श्लोक तक हमने पढ़ लिया कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फल को भस्मसात कर देती है, जला डालती है। अब 38वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काल
नात्मनि विन्दति, जिसका अर्थ है कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। श्री भगवान यहाँ पे दिव्य ज्ञान की श्रेष्ठता बताते हैं कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग में योग का परिपक्व फल है। अर्थात ये जो दिव्य ज्ञान है, ये समस्त योग का परिपक्व फल है। समस्त योग करने के बाद हमें जो फल मिलता है, वो फल है दिव्य ज्ञान, जो हमें इस श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय में मिल गया। और हम सब मूर्ख व्यक्ति क्या करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता को वैल्यू ही नहीं देते। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना ही नहीं चाहते। सोचते हैं कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, नरसों पढ़ेंगे। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे-ऐसे ज्ञान दिया गया है, जो ज्ञान आपको और कहीं नहीं मिलेगा। पूरा दुनिया भ्रमण करने के बाद भी आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा, जो आपको श्रीमद् भगवत गीता के पुस्तक पर मिल जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ में मिल जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता कोई साधारण ग्रंथ या पुस्तक नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता स्वयं भगवान के मुख से आई हुई वाणी है, जिसमें हमारे जीवन के सारे समस्याओं का समाधान दिया गया है। तो जो व्यक्ति इसको पढ़ लेता है, वो महान बन जाता है, वो सारे दिव्य ज्ञान उसको मिल जाता है। वो अपने जीवन को जीने का तरीका सीख जाता है, वो इस जीवन का एक अलग ही नजरिया मिल जाता है। केवल पढ़ने से नहीं होता है, पढ़ने के बाद उसको समझने से होता है, समझने के बाद उसको अपने जीवन में उतारने से होता है। क्योंकि पढ़ते बहुत कोई है, अपने जीवन में उतारते बहुत कम जन है। जब हम उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तो श्री भगवान की कृपा से हम अपने जीवन में उतार पाएंगे, और हम श्रीमद् भगवत गीता जैसे हमें जीने के लिए बताता है, वैसे हम जी पाएंगे। तो जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वो यथासमय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो चुका है, जो व्यक्ति भक्ति को स्वीकार कर चुका है, जिस व्यक्ति का लक्ष्य है कि श्री भगवान की सेवा कैसे किया जाए, जो अगर कुछ भी कार्य करता है, घर का कार्य भी करता है, तो वो ये समझ करके करता है कि ये मेरा कर्तव्य है, श्री भगवान मुझे ये करने के लिए सौंपे हैं, और मैं उसे श्री भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो वो यथासमय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। वो हर वक्त हमेशा इस ज्ञान का अपने अंतर में आस्वादन करते रहता है। ठीक है। तात्पर्य में रूपा जी कहते हैं कि जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं, तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। अब दिव्य ज्ञान का अर्थ यही है कि आध्यात्मिक ज्ञान। निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। मतलब दिव्य ज्ञान जैसा कुछ भी परम नहीं है, इसके जैसा कुछ भी शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है, और ज्ञान हमारी मुक्ति का। तो हमारे बंधन का कारण क्या है? अज्ञान। और हमारी मुक्ति का कारण क्या है? ज्ञान। जब हमें ज्ञान मिल जाती है, तो हम मुक्त हो जाते हैं। जब तक हम अज्ञानता से भरे हुए हैं, तब तक हम इस भवबंधन में फंसे हुए हैं। ये ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। और भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल यही है कि हमें ज्ञान मिल जाएगी, हमें दिव्य ज्ञान मिल जाएगी। आप लोग गौतम बुद्ध की कहानी भी सुनेंगे। गौतम बुद्ध जो घर छोड़ करके गए थे, उसके पश्चात उन्हें दिव्य ज्ञान मिली थी। बोधि ट्री के नीचे, बोधि पेड़ के नीचे उन्हें दिव्य ज्ञान मिली थी। तो जब उन्हें दिव्य ज्ञान मिला, तो ही वो सिद्ध पुरुष कहलाए। तो जिस मनुष्य को दिव्य ज्ञान मिल जाता है, वो सिद्ध पुरुष बन जाता है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो उसे अनियंत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। तो फिर उसे अनियंत्र अर्थात यहाँ वहां शांति खोजने की आवश्यकता नहीं होती। वो हमेशा अपने मन में शांत रहता है, क्योंकि वो मन ही मन में शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावना अमृत में होता है। कृष्ण भावना अमृत अर्थात वही भगवान की भक्ति करना, भगवान की बिना किसी इच्छा से, मतलब अपनी बिना किसी स्वार्थ से, भगवान निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करना। और यही होता है कृष्ण भावना अमृत। तो भगवत गीता का संदेश भी यही है। भगवत गीता का संदेश का यही चरम परिणति है कि हम अंततः कृष्ण भावना अमृत तक जाएं। हम अंततः ये जाने कि हमारा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, और हम श्री भगवान के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम अपना निजी जीवन या कुछ के लिए कार्य करते हैं, तो हमें हमेशा मन में ये भाव रखना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ, श्री भगवान की कृपा से कर रहा हूँ। जो भी मुझे फल मिल रहा है, वो श्री भगवान की कृपा से मिल रहा है, और ये सब श्री भगवान के लिए ही मिल रहा है। अगर हम अपने माता पिता या उन लोगों को खाना खिलाने के लिए, उन लोगों का भरण पोषण करने के लिए कर्तव्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन हमें ये मन में विचार रखना चाहिए कि हमारे माता पिता सब प्रभु की कृपा से ही हमें मिला है, और सबके अंदर प्रभु विराजमान है। क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं सभी के अंदर विराजमान हूँ, सारे जीवन जो है वो सबको ही मेरा अंश है। तो सब में श्री भगवान है। तो जो मनुष्य ये भाव कर लेता है, फिर उसको जीवन जीने में, उसको यहाँ वहाँ शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, वो अपने अंदर में ही शांत रहता है। तो जो मनुष्य को दिव्य ज्ञान मिल जाता है, फिर वो अपने मन में ही शांत रहता है, उसे कहीं और शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। तो आज के सेशन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए सेशन में, एक और नए उत्साह के साथ, नए उमंगों के साथ, कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के साथ। आज हम क्या क्या जाने, ये सब जान लेते हैं। आज हम जानेंगे क्या समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी को भी मुक्ति मिल सकती है। आप ही को उत्तर पता है कि जी हाँ, बिल्कुल मुक्ति मिल सकती है, उनको भी मुक्ति मिल सकती है। श्री भगवान सबको मुक्त कर देते हैं। समस्त कर्मों के फलों का नाश कैसे होगा,
तो समस्त कर्मों के फलों का नाश भी दिव्य ज्ञान से ही होगा। जब मनुष्य दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाएगा, तो उसे कर्मों के फल प्रभावित नहीं कर पाएंगे। वो उन कर्मों के फलों से अविचलित नहीं होगा, भटकेगा नहीं, विचलित नहीं होगा, भटकेगा नहीं वो इस कर्मों के फलों से। इस संसार में सबसे शुद्ध क्या है? इस संसार में सबसे शुद्ध और सबसे उदात्त है दिव्य ज्ञान। और बहुत बहुत भक्ति में सिद्ध व्यक्ति का दिव्य ज्ञान कैसे प्रभावित करता है? तो जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध होते हैं, वो हमेशा अपने मन में, अपने अंदर में दिव्य ज्ञान का आस्वादन करते रहते हैं, और वो हमेशा शांति को अपने मन में ही रखते हैं। अर्थात वो शांति को अन्यत्र नहीं खोजते हैं, यहाँ वहां नहीं खोजते हैं, उनके मन में वो सर्वदा शांत रहते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए सेशन, एक और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें भास्कर खवास टॉक्स चैनल के साथ। और हाँ, श्री भगवान का भजन सर्वदा करते रहें, श्री भगवान का गुणगान सर्वदा करते रहें, श्री भगवान का नाम सर्वदा लेते रहें। हरे कृष्णा।